सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, श्रीमन नारायण। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल काव्या कजरी पर। श्राद्ध की परंपरा कब और कैसे शुरू हुई, इसकी मान्यताओं को लेकर मतभेद है। हालांकि महाभारत के अनुसार पर्व की एक कथा के मुताबिक माना जाता है कि महर्षि निमि ने सबसे पहले श्राद्ध की शुरुआत की थी और उन्हें श्राद्ध का उपदेश अत्रि मुनि ने दिया था। महर्षि निमि के बाद दूसरे महर्षि भी श्राद्ध कर्म करने लगे, जिसके बाद धीरे धीरे इसका प्रचलन शुरू हो गया। एक मान्यता ये भी है कि महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने ही कौरव और पांडवों की तरफ से युद्ध में मारे गए सभी लोगों का श्राद्ध किया था। इस पर जब श्री कृष्ण ने कर्ण का श्राद्ध करने के लिए कहा तो युधिष्ठिर ने कहा कि वो हमारे कुल का नहीं था, ऐसे में वो कैसे उनका श्राद्ध कर सकते हैं। इस पर कृष्ण ने पहली बार इस राज से पर्दा उठाया कि कर्ण कोई और नहीं बल्कि युधिष्ठिर का बड़ा भाई है। रामायण की माने तो भगवान श्री राम ने भी उनके पिता दशरथ का श्राद्ध किया था। भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को पितृपक्ष कहा जाता है। वर्ष 2023 में पितृपक्ष 29 सितंबर से प्रारंभ होकर 14 अक्टूबर 2023 तक रहेगा। ब्रह्म पुराण के अनुसार देवताओं की पूजा करने से पहले मनुष्यों को अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि देवता प्रसन्न होते हैं। इसी कारण से भारतीय समाज में बुजुर्गों को सम्मान दिया जाता है और मरणोपरांत उनकी पूजा की जाती है। ये प्रसाद श्रद्धा के रूप में होते हैं, जो पितृपक्ष में पड़ने वाली मृत्यु की तिथि पर किया जाना चाहिए। यदि तिथि का ज्ञान नहीं होता है तो अश्विन अमावस्या की पूजा की जा सकती है, जिसे सर्वव्यापी अमावस्या भी कहा जाता है। श्राद्ध के दिन हम तर्पण करके अपने पूर्वजों को याद करते हैं और ब्राह्मणों या जरूरतमंद लोगों को भोजन और दक्षिणा देते हैं। इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष में मृत्यु लोक से पितर पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिवार के लोगों को आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनको तर्पण किया जाता है। पितृपक्ष में हर साल पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण और हवन आदि अपने अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि के अनुसार करते हैं। पितरों की आत्मा की शांति व दिवंगत पूर्वजों के प्रति श्रद्धा से जुड़े पितृपक्ष की शुरुआत 29 सितंबर से हो रही है। इसका समापन 14 अक्टूबर को होगा। पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों को श्रद्धा पूर्वक याद करके उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। पितृपक्ष में पितरों को तर्पण देने और श्राद्ध कर्म करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दौरान न केवल पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध किया जाता है,
बल्कि उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। पितृपक्ष में श्रद्धा पूर्वक अपने पूर्वजों को जल देने का विधान है। पितृपक्ष में मृत्यु लोक से पितर पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिवार के लोगों को आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनको तर्पण किया जाता है। पितृपक्ष में हर साल पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण और हवन आदि अपने अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि के अनुसार करते हैं। इन दिनों 15 दिनों तक कोई शुभ कार्य जैसे गृह प्रवेश, कंछेदन, मुंडन, शादी, विवाह नहीं कराए जाते हैं। इसके साथ ही इन दिनों में न कोई नया कपड़ा खरीदा जाता है और न ही पहना जाता है। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को याद कर उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। देश की प्रमुख जगहों जैसे हरिद्वार, गया जी आदि जाकर पिंडदान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। कुछ ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए हमें पितृपक्ष में, जिनसे हमारे पितर नाराज हो जाते हैं। श्राद्ध कर्म करने वाले सदस्य को इन दिनों बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। श्राद्ध कर्म हमेशा दिन में करें। सूर्यास्त के बाद श्राद्ध करना अशुभ माना जाता है। इन दिनों में लौकी, खीरा, चना, जीरा और सरसों का साग नहीं खाना चाहिए। जानवरों या पक्षी को सताना या परेशान भी नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म, तर्पण और पिंडदान आदि करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष की अवधि तो 15 दिनों की होती है। पितृपक्ष को महालय श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति किसी पवित्र नदी या तीर्थ स्थान पर नहीं जा पा रहा है, तो ऐसे में घर पर ही श्राद्ध विधि की जा सकती है। आइए जानते हैं घर पर कैसे कर सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान रोजाना खीर बनाकर तैयार कर लें और इसके बाद गाय के गोबर के कंडे या उपले को जलाएं। पूरी तरह से जल जाने के बाद उस कंडे को किसी शुद्ध स्थान पर साफ बर्तन में रखकर खीर से आहुति दें। इसके साथ ही जल से भरा हो एक गिलास या फिर लोटा रखें। इस जल को अगले दिन किसी पेड़ की जड़ में डाल दें। भोजन में सबसे पहले गाय, काले कुत्ते और कुएं के लिए ग्रास निकालें और उन्हें खिलाएं। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। इसके बाद अपनी क्षमता अनुसार ब्राह्मण को दान दक्षिणा दें। पितृपक्ष के दौरान दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, साथ ही व्यक्ति को उनका आशीर्वाद भी मिलता है। ऐसे में गोदान बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान गाय का दान देने से व्यक्ति को सुख समृद्धि का प्राप्ति होती है। इसके साथ ही अपनी क्षमता अनुसार स्वर्ण, काले तिल, सफेद चावल, गाय का घी आदि दान कर सकते हैं। पिंडदान मृत व्यक्ति के सबसे बड़े पुत्र द्वारा किया जाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान मृत आत्मा अपने परिवार के सदस्यों से उपहार, भोजन
और पानी स्वीकार करने के लिए पृथ्वी पर आती है। ऐसा माना जाता है कि कौवे यमराज या फिर मृत परिवार के सदस्यों की आत्माओं के प्रतिनिधि हैं। इसलिए चावल और तिल से युक्त पिंडदान कौवों को दिया जाता है। इस दौरान लोग गरीब और जरूरतमंदों को खाना खिलाते हैं। साल के इस शुभ समय में जानवरों को भी खाना खिलाया जाता है। इन 15 दिनों के दौरान दिन में एक बार भोजन करने और ब्रह्मचर्य बनाए रखने की सलाह दी जाती है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस दौरान विधि विधान के साथ श्रद्धा भाव से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके साथ ही पितरों को मुक्ति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।